देखिए, बेस्ट का डेफिनेशन काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप लोग यानी हमारी टीम है और वो नो ओबेसिटी के नाम से पहचानी जाती है। और काफ़ी लोगों का कहना है कि नहीं, आप अच्छे हैं, काफ़ी लोगों का मानना है कि आप अच्छे हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्यों अच्छे हैं, तो उस क्यों का जवाब क्या है, तो मैं ऐसा आपको कहूँगा कि देखिए, आप एक ट्रेन में बैठें, चाहे आप एसी फर्स्ट क्लास में बैठें या सिंपल 3 टियर में बैठें, अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली तो पहुँच ही जाएंगे आप। पर कितने आराम से पहुँचते हैं, कितनी सुविधाएं आपको मिलती हैं, रास्ते में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, ये वो जानना भी तो ज़रूरी है। तो नो ओबेसिटी के अंदर जब आप नो ओबेसिटी टीम को सिलेक्ट करते हैं तो सर्जरी कराना हमारा ध्येय नहीं है। सर्जरी आपकी कर दूं या मैं आपको सर्जरी सेल करने नहीं बैठा हूँ, ये हमारा काम नहीं है। हम अपने पुराने पेशेंट का ध्यान रख सकें और बहुत अच्छे से रख सकें, बस इसी में हम खुश हैं। उन्हीं के थ्रू नए पेशेंट आते हैं। जब नए पेशेंट आते हैं तो सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है हमारे काउंसलर का, कि आप पहले उसको समझें, इस बात को समझें कि क्या पहली बात सर्जरी ज़रूरी है करानी, और अगर आपने कराई तो ये कितनी सेफ है, इसमें आपका खुद का कितना रोल है, डॉक्टर का कितना रोल है, उससे एसोसिएटेड क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप यहाँ से किसी रास्ते को या किसी जर्नी पे जाते हैं, अगर रास्ते में कितने बम्प हैं आपको ख्याल होंगे तो आपकी ड्राइविंग कितनी आसान हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपको हर चीज़ का ख्याल होगा तो सर्जरी के बाद आपको आपकी लाइफ बहुत ईजी लगेगी। तो पहले आप सर्जरी समझें, फिर वक्त लें, फिर आपको लगे कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस टीम से कराना है, तो फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है, आपकी डाइटेटिक काउंसलिंग भी होती है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और डाइटेटिक काउंसलिंग कराने का मतलब क्या है, ये हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें मैनेज करना है, पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ना है। और नो ओबेसिटी अपने पेशेंट को मैनेज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती। तो इस मैनेजमेंट में आपके साइको एनालिसिस और आपके डाइट की जो काउंसलिंग होती है कि आपके क्या कल्चर के हिसाब से आप क्या खा रहे हैं। मान लीजिए कोई साउथ इंडियन है, मैंने उसको बोला तुम रोटी खाओ, तो ये बात भी उचित नहीं है। कोई इंसान 8 बजे उठता है, मैं उसको बोलूँ कि 6 बजे से तुम चाय शुरू कर दो, तो भी उचित बात नहीं है। कोई कॉल सेंटर में काम करता है, पूरी रात काम करता है, पूरे दिन सोता है, और मैं उसको पूरे दिन की डाइट पकड़ा दूँ, तो भी उचित बात नहीं है। तो एक आदमी की अपनी लाइफस्टाइल को समझ के, अपने कल्चर को समझ के, उसके साइको एनालिसिस को समझ के हम पूरी प्लान आपके जर्नी की बनाते हैं। और जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी आ सकती है वो बात हमें पहले से पता होती है, आप माने या ना माने। पहले ये नहीं होता था। आज से 5 साल पहले जब टीम छोटी थी तब ये परेशानियाँ हम पहले से फोरसी नहीं कर पाते थे। अब हम सारी की सारी परेशानियाँ फोरसी कर पाते हैं, और फोरसी करने के बाद हमें पता ही होता है कि ये जर्नी में ये प्रॉब्लम आएगी, तो उसके जस्ट पहले कि क्या करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम या तो ना आए या मिनिमाइज हो जाए, जिससे आपकी जर्नी स्मूथ हो जाए। 4 से 6 महीने एक बार निकल गए, आपका वजन लॉस हो गया और खाना पीना नॉर्मल हो गया, तो यूजुअली 90-95% पेशेंट को ज़रूरत बहुत फ्रीक्वेंट काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा पेशेंट मानते हैं, पर मैं नहीं मानता। जब जर्नी इजी होती है तभी जर्नी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जब इजी होती है तब आपको चीज़ें याद नहीं आती, आप वो सावधानियाँ जो बरत रहे थे बरतना छोड़ देते हैं, और वो हर गलती अपनाते हैं जो आप पहले कर रहे थे, वो नहीं करना है। वहाँ पे यूजुअली नो ओबेसिटी टीम का काम शुरू होता है, जहाँ पे आपका काम ख़त्म होता है। यानी आपको 50 किलो वेट लॉस करना था, हो गया, आपका काम ख़त्म। वहाँ से हमारा असली काम शुरू होता है, जहाँ पे हमारा रोल ये होता है कि हम कोशिश करें और आपको याद दिलाएं, गलतियाँ नहीं करनी है, वज़न बढ़ने नहीं देना है। और तभी अगर आप इस उतरे हुए वज़न को 10 साल मेंटेन कर पाएँ, तब जाके शायद हमें लगेगा कि नहीं, हमने सफलता पाई है।